नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है क्वालिटीज ऑफ मोटिवेशनल माइंडसेट। देखिए, आप ना बहुत बार अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो चाहे किसी भी कठिनाई में हो, परेशानी में हो, लेकिन ना वो हमेशा हंसते रहते हैं, खिलते रहते हैं। और उनका अपने आसपास होना ही आपकी स्ट्रेंथ का कारण होता है। आपको तसल्ली होती है कि ये बंदा साथ है, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें ऐसा बनाती हैं, हमें नहीं बनाती। एक आम आदमी, मेरे जैसा, आपके जैसा, थोड़ा प्रेशर हो, कहीं फियरफुल सिचुएशन हो तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो कठिनाइयों के बावजूद आगे चलते रहते हैं। ऐसी क्या बात है? आज हम यही बात करेंगे कि कोई भी जो मोटिवेशनल माइंड होता है, माइंड सेट होता है, वो उनमें एक्चुअली क्वालिटीज क्या होती हैं ऐसे लोगों में। सबसे पहली क्वालिटी जो ऐसे बंदे में होगी ना, वो पता क्या होगी? वो इमोशनली रोबस्ट होगा। इसका मतलब पता क्या है? सिंपल सा, कि उसे बड़े आराम से नींद आ जाएगी, चाहे पूरा दिन कितनी भी मारा धापी कुछ भी हो रही हो, किसी भी कठिनाई से गुजर रहा हो, वो रात को वो एकदम सो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा है कि वो बहुत ना जल्दी भूलते हैं, फॉरगेट इजिली, वो चीजों को याद नहीं रखते। अभी आज हमारा पता क्या हाल है कि अगर हमें चलते हुए कोई रास्ते में कुछ दो बातें कह देना तो 4 दिन हम परेशान रहते हैं कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों कह दिया, मुझसे क्या गलती हुई थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। इस वक्त हमारी स्थिति इमोशनली हम सेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा। जो भी कोई नेगेटिव चीज, कोई थोड़ी सी गलत चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे तक पहुंच रही है, हम उससे आहत हो जा रहे हैं। हम उस परेशानी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। जो भी मोटिवेशनल माइंडसेट होगा ना जिस बंदे का, वो कुछ भी उसके आसपास होता रहे, वो जैसे ही उस सिचुएशन से निकलेगा भूल जाएगा उस चीज को, अगली चीज पे कंसंट्रेट करेगा जो उसने करनी है। उस पास्ट में नहीं जीता रहेगा। रात को सोना है, आराम से सो जाएगा। बस ये है। पहले तो सबसे पहले आपको इमोशनली सेंसिटिव से इमोशनली स्टेबल बनने की कोशिश करनी है, और इमोशनली स्टेबल बनने से इमोशनली रोबस्ट बनना है कि कुछ भी हो जाए, जो आपका काम है वो आप करते रहें, आपके आसपास कुछ भी घटित होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो पहली क्वालिटी होती है। अब जो दूसरी क्वालिटी होती है ना मोटिवेशनल माइंडसेट की, वो होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को। कोई भी चैलेंज उनके आसपास हो, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। जहां पे आप देखेंगे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति होगा ना, वो चैलेंजेस या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा ना, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां से भाग खड़ा होगा, या फिर वो ये चाहेगा कि मैं ऐसे ही पीछे रहूं, फायदा मैं लेता रहूं किसी तरह से। लेकिन जहां पे लीड करने की बात आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आएगी, वहां पे नहीं आगे बढ़ेंगे। तो वो मोटिवेशनल माइंडसेट नहीं है। लेकिन मोटिवेशनल माइंडसेट वाले में ये क्वालिटी होगी कि वो एकदम से कोई चैलेंज होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि अच्छा चलो इसको करके देखते हैं, और कर ही लेंगे इसको। अब इसके बाद जो तीसरी क्वालिटी होती है ना किसी भी मोटिवेशनल माइंडसेट के अंदर, वो होती है कि ऐसे लोग अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को छिपा पाने की क्षमता होती है उनमें। कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सक्सेसफुल व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई मेरे जैसा, आपके जैसा कोई आम व्यक्ति हो, डर सबको लगता है। हर एक बंदे के अपने फियर्स हैं, हर एक बंदे के अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, वो डरता है किन्हीं चीजों से। लेकिन जो मोटिवेशनल माइंडसेट होगा ना, वो डरता तो वो भी है, लेकिन वो क्या करता है कि अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को ना छिपा लेता है। उसमें ये काबिलियत होती है कि डर रहा है वो अंदर अंदर किसी काम को करने से, कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको पता है कि यार ये पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये डर है उसमें, लेकिन वो शो नहीं करेगा। वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, अपने साथ जो और लोग हैं उनको भी पॉजिटिव रखेगा, और लगातार प्रयत्न करता रहेगा कि ये किसी ना किसी तरह ये काम जो है वो अंजाम तक पहुंच जाए। एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस, आप अपने आसपास पॉलिटिशियंस को देखिए, उन्हें पता भी हो ना कि नहीं इस बार मेरी पार्टी हार रही है, इस बार जनता मेरे अगेंस्ट है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ता? कितनी जोर शोर से चुनाव लड़ेगा, अपने कैडर को बिल्कुल पंप अप रखेगा, सब कुछ करेगा, और वो ये एकदम भी ये आभास नहीं होने देगा किसी को कि मैं डरा हुआ हूं या मैं इनसिक्योर हूं। और अगर मान लो वो हार भी जाए तो 5 साल के बाद फिर खड़ा मिलेगा, वैसे ही काम करेगा, हार भी एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आगे भी चलता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो ये एबिलिटी होती है मोटिवेशनल माइंडसेट की। इसके बाद जो चौथी बात होती है ना, क्वालिटी होती है किसी भी मोटिवेशनल माइंडसेट की, वो ये होती है कि वो रियलिस्ट होते हैं। रियलिस्ट होने का मतलब पता क्या है? कि वो डिनायल में नहीं रहते किसी चीज को। वो ऐसा नहीं होता है कि मानने से इनकार कर देते हैं। अगर उन्हें पता है कि चैलेंजेस हैं, इसमें परेशानी है, तो वो रियलिस्ट हैं। उन्हें पता है कि इस काम में परेशानी है, इतनी परेशानी है और ये आनी है।
वो सपनों के संसार में नहीं जीते हैं। मोटी सी और सीधी सी बात यह है। एक आम आदमी जो है ना, वो जहां चैलेंजेस देखता है, परेशानी देखता है, तो वो कहीं फैंटेसी में रहता है, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, अगर ये होता तो ये हो जाता। वो उस मोड में नहीं रहते हैं, वो रियलिस्ट। वो देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन मुझसे क्या डिमांड कर रही है। मुझसे पॉजिटिविटी डिमांड कर रही है, मैं पॉजिटिव रहूंगा। मुझसे एनर्जी डिमांड कर रही है, मैं एनर्जी दूंगा। मुझसे इस वक्त वर्क डिमांड कर रही है, फोकस डिमांड कर रही है। जो जिस वक्त जो परिस्थिति उस व्यक्ति से डिमांड कर रही होगी ना, वो व्यक्ति वो दे देगा। हम अगर किसी परेशानी में आ गए, कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होगी लाइफ में, तो हम ना सालों साल उससे उभर नहीं पाते हैं, और वो उभर जाएंगे। रियलिस्ट रहेंगे, उन्हें पता है कि अब ये जो होना था वो तो हो गया, कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन अगर मैं ज्यादा परेशान रहूंगा तो और सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो वो क्या करते हैं, एकदम से अपने एक्शन मोड में रहते हैं, रियलिस्ट रहते हैं, चीजों को जैसी हैं वैसे देखने की क्षमता उनमें बहुत बढ़िया होती है। वो अपने किसी फैंटेसी में नहीं रहते। ये एक और क्वालिटी होती है। इसके बाद जो आखिरी क्वालिटी होती है किसी भी मोटिवेशनल माइंडसेट में, इसे आखिरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज की डिस्कशन के लिए जो आखिरी है वो होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो हमेशा हेल्प अदर्स, वो दूसरों की ना मदद बहुत करता है। देखिए, जीवन का ना एक असूल है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए कुछ करेंगे, मदद करेंगे ना, तो आपकी मदद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन वो खुद को असफल समझते हैं या असक्षम समझते हैं कि मैं यार किसी दूसरे की मदद कैसे करूं, मुझसे खुद ही नहीं हो रही है, अपनी मदद नहीं हो रही है। जो मोटिवेशनल माइंडसेट होगा ना, जब उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो किसी दूसरे को कुछ ना देता रहेगा, कुछ भी। चाहे उसको वो एक इमोशनल सपोर्ट ही दे रहा है, चाहे वो उसे एक मुस्कुराहट दे रहा है, वो उसे एक हंसी खुशी दे रहा है, छोटी सी चीजें मुफ्त हैं ये। जरूर नहीं वो उनकी मदद कहीं पैसे से कर रहा है या किसी और चीज से कर रहा है। वो हेल्प कर रहा है किसी दूसरे की, और एक्टिवली हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं कि साल में 2 दिन कहीं जा रहा है और फिर कहीं मंदिर में दान पुण्य कर दिया और घर आ गया, और नहीं आज मैंने। वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, दूसरों की हेल्प करता रहता है। और ये ऐसा कर पाना कि अपने हालात ठीक नहीं है और दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा अपने आप में ही ये वो गुण है जो मोटिवेशनल माइंडसेट में ही हो सकता है। और दूसरों की हेल्प करके आदमी खुद मोटिवेटेड रहता है। बहुत बार हम ना हम खुद मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते लाइफ में, हम दूसरों की हेल्प नहीं करते। हेल्प करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट किसी के लिए सहारा बन जाइए, कोई ऐसे इमोशनल सपोर्ट बन जाइए। कहीं भी आराम से बैठ के आप किसी के साथ गपशप मार लीजिए, उसका दिल हल्का हो जाएगा, उसका आपका भी मन हल्का हो जाएगा, उसका भी हल्का हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम करके भी ना आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमेशा मोटिवेशन में रहना चाहते हैं ना, खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो ये 5 गुण तो अपने आप में विकसित करना शुरू कर दीजिए। और हो सकते हैं ये विकसित, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। नहीं तो आप किसी दूसरे से मोटिवेशन लेंगे, 1-2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे और फिर वो टायर की हवा जो है ना वो निकल जाएगी और टायर बैठ जाएगा, बस फिर दोबारा उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए और आपका माइंडसेट भी मोटिवेशनल माइंडसेट में बदल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और विषय की खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।